कि इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर टू टेक ऑन एनी चैलेंज अलोंग एलओसी एंड एलएसी। पाकिस्तान का मैप इस तरह का है, अगर इंडिया उधर से कोई ना कोई मिसाइल दागता है तो वो एक्यूरेट या पाकिस्तान के पीछे जाएगा या वो अपनी हदूद में गिरेगा। लेकिन इंडिया का मैप इस तरह का है कि पाकिस्तान कहीं से भी बैठ के मिसाइल मारता है तो वो इंडिया के अंदर ही जाना है। ये देखें कि कितनी हमारे पुराना दुश्मन है, तो ये एक मंजन है हमारे पॉलिटिशियंस का भी और उनके पॉलिटिशियंस का भी, कि कोई हम ये मंजन बेच के जो है ना आवाम के दिल में आ सकते हैं कि भाई ये देख लो कि इंडिया के खिलाफ बात कर। आप खुद समझदार हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकते हैं? इंडिया इस काबिल है कि वो पाकिस्तान से जंग कर ले? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया ये सोच ले। पाकिस्तान की असॉल्ट राइफल्स, पाकिस्तान के वेपन्स, इंडिया 10-100 साल बाद भी पाकिस्तान जैसा वेपन ही नहीं बना सकता। यानी एलओसी की भी बात की गई और एलएसी की भी बात की गई, और इस खबर को इस तरीके से मीडिया पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कि ये एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अब शायद ये इस वजह से अलार्मिंग न्यूज़ महसूस हो रही हो कि क्योंकि आम तौर पर इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आया करती। पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से तो हम जानते हैं कि क्योंकि कई कई साल तक, डेकेड्स तक हमारी हुकूमतें रहीं, फ़ौजी हुकूमतें रहीं, और काफ़ी अमल दखल और मदाखलत के ऊपर जो कुछ भी है आप सब जानते हैं। वो तो ठीक है कि ए पोलिटिकल होने का नारा अभी लगाया गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस तरफ से बयानात हों, स्टेटमेंट्स हों, वो चलती रहती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से। लेकिन इंडिया जिसके आर्मी चीफ के नाम के बारे में भी शायद वहाँ के लोग भी नहीं जानते, उनसे पूछा जाए तो शायद उनको ना भी पता हो, तो उस तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना शायद इस वजह से इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने आर्मी डे से पहले एक जो प्रेस, आप कॉन्फ्रेंस कह लें, प्रेस ब्रीफिंग कह लें, उसके सवालों के जवाब में कुछ बातें की हैं कि एक्स मिनिस्टर शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका हुआ है और भारत ने एलओसी पर यानी पाक इंडिया बॉर्डर पर 500 मिसाइल जो हैं वो लगा दिए। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखें जी, शेख रशीद साहब को मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं मानता, ठीक है। ये दुनिया उनको मानती होगी। ये कोई बंदों में से बंदा नहीं है जिसने इतनी बड़ी उठ के बात कर दिया कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया। पहली बात तो ये सारे जितने अखराज ये कर्जे लिए गए हैं, ये पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख उठा के देख लें, वो सारे जितने कर्जे हैं वो सारे एक साइड पे, और ये इमरान खान की जो 2-3 साल हुकूमत है, ठीक है, इसके कर्जे एक साइड पे, ठीक है। यानी कि उससे ज़्यादा करते तो ये पीटीआई ही हुकूमत ने लिए हैं। उसके बाद बच गई बात, ये 500 मिसाइल जी उन्होंने ला के उधर रख दिए हैं। ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये कोई बांग्लादेश, कोई नाइजेरिया, कोई कीनिया ये नहीं हो गया। ये बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहा है। मुझे तो लगता है ये खुद इंडिया के एजेंट है, ये खुद इंडिया के एजेंट है। नहीं तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो और वो मुसलमान हो तो उसका जज्बा इतना ही कमज़ोर है कि जी इंडिया ने वो 500 मिसाइल, इसको किसने कहा? पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है और भारत ने 500 मिसाइल जो हैं वो एलओसी पर लगा दिए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? मेरे ख्याल से जो एलओसी की बात है तो वो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए उनको आम डाउन ट्रोडन आवाम तक, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे अंदर जो है पैनिक क्रिएट होगा और वी शुड लीव दिस मैटर अप टू द डिफेंस एंड दैट मिनिस्ट्री। तो आम आवाम के लेवल तक जो मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। और जो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि मैं पर्सनली खुद भी इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता हूँ बीइंग ए सीए स्टूडेंट। तो डिफ़ॉल्ट तो हम वी आर एट अ वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन टेक्निकली डिफ़ॉल्ट एक तरह से वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लेकिन इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान, आई कैन मेक श्योर दिस डे कि पाकिस्तान कभी भी जो है ना वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसके ऊपर ये कोई छोटी गेम्स नहीं है, बहुत बड़ी गेम्स है। लेकिन अभी तुम्हें बहुत सारा कर्जा मिल गया है ना, तो अब तो हम डिफॉल्ट होने से बच जाएंगे। हाँ, ये भी बात है। यही दीज आर बिग गेम्स दैट वी आर अ वेरी बिग मार्केट फॉर ऑल द अमेरिकन मार्केट एंड इंग्लैंड मार्केट। तो वो हमें डिफ़ॉल्ट कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करनी पड़ेगी, तो फिर एंड रिजल्ट तो उनको भी डिस्टर्ब होंगे ना, वो सिर्फ हम नहीं होंगे। तो डिफ़ॉल्ट हम कभी भी नहीं होंगे।
हाँ, मॉरली हम बहुत डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, हर तरह से डिफ़ॉल्ट कर देंगे, लेकिन ये जो है ना, हम कभी ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे श्रीलंका की तरह। शेख रशीद ने जिस तरह कहा कि भारत ने एलओसी पर जो है 500 मिसाइल तैनात कर दिए हैं, तो आपको लगता है कि ऑलरेडी हमारे मुल्क के जो हालात हैं, भारत को इसमें कुछ करने की ज़रूरत है? हमारे पे कुछ भी मुश्किल वक्त आता है या पाकिस्तान में कुछ भी बुरा होता है, हम उसका मलबा हमेशा भारत पर डाल देते हैं। अब भी हम अपने डिफ़ॉल्ट होने को किसी ना किसी तरह भारत के साथ ही लिंक कर रहे हैं। नहीं,